सफल होगी तेरी आराधना। आराधना प्लीज थोड़ा रिलैक्स करो, ऐसे घबराने की कोई जरूरत नहीं है। देखो आई एम रियली सॉरी कि तुम्हारे साथ जो कुछ हुआ वो होना नहीं चाहिए था। आई एम रियली सॉरी। और ये हरकत उस इंसान ने की है जो हमारे घर का अनफॉर्चुनेटली सदस्य है, लेकिन अब वो यहाँ नहीं है तो तुम घबराओ मत प्लीज। एक काम करो ना, तुम यहाँ बेड पर सो जाओ, मैं यहाँ नीचे जमीन पर या गेस्ट रूम में सो जाता हूँ, ठीक है? नहीं साहब जी, मुझे पलंग पर सोने की आदत नहीं है, तो मैं नीचे ही ठीक हूँ। बैठो बैठो। आप रहने दीजिए, मैं लगा लेती हूँ। मैं कर रहा हूँ ना, रिलैक्स। सुख प्रेम माझे देते तुला रे, घेऊन जातो सर्वस्व माझे, जग सोय रे आणि माझी भूमी रे, जागेऊनी मेघ आठवांचे, तू चालशील वाट जीवनाची। अच्छी तरह जानता हूँ दीदी कि प्रशांत किस हद तक गिर सकता है, लेकिन आज तो उसने लिमिट क्रॉस कर दी। और कहा हमारे घर में सबके बीच ऐसी हरकत की उसने। और क्यों कर रहा है? मतलब नफरत में इतना पागल हो गया है वो? बीवी हूं मैं उसकी। प्रशांत का असली चेहरा मैं अच्छी तरह से जानती हूँ माधव। उसकी नजरें तो पहले से ही गंदी रही है, लेकिन आज आराधना के साथ उसने जो कुछ भी किया, उस बात को मानना मेरे लिए आसान नहीं है। तभी उसे आपको तलाक दे देना चाहिए था, एक बार में ही ये रिश्ता खत्म कर देना चाहिए था, ताकि दोबारा उसकी हिम्मत नहीं होती इस घर में लौट के आने की। फिर एक बात पूछूं आपसे मैं दीदी, आपने कभी उसके साथ कोई रिश्ता नहीं रखा, लेकिन पूरी तरह कभी ये रिश्ता तोड़ा भी नहीं, क्यों? कैसे तोड़ देती? तो बच्चे हैं हमारे, और इस रिश्ते का सच क्या है ये तुम भी बहुत अच्छी तरह से जानते हो माधव। ये रिश्ते टूट गए ना तो बहुत से राज खुल जाएंगे, जिसका बोझ मैं, मेरा बेटा आर्यन और शिवानी कभी नहीं उठा पाएंगे। इसलिए कभी कभी अपने बच्चों की भलाई के लिए, उनके हित के लिए माँ बाप को कुछ फैसले लेने पड़ते हैं, फिर चाहे उसकी टीस जिंदगी भर हमें उठाना क्यों ना पड़े। शादी की उम्र हो गई है शिवानी की। प्रशांत और मेरे अतीत के काले बादलों में शिवानी का भविष्य खो जाए, ये मैं कभी होने नहीं दूंगी। इसलिए जो पढ़ने बंद है उसे बंद रहने दो, नाम के लिए ही सही, लेकिन इन रिश्तों को यूं ही रहने दो, यूं ही रहने दो माधव। संभालिए खुद को। यही सोचकर तो मैं चुप हो गया था, खुद को रोक दिया था मैंने दीदी, वरना आज मैं प्रशांत का वो हाल करता कि उसे जिंदगी भर याद रहता। लेकिन मुझे इस बात का डर है दीदी, अगर आर्यन प्रशांत के रास्ते पे चलने लग गया तो। नहीं, आर्यन पर मुझे भरोसा है, उसे लेकर तुम्हें परेशान होने की कोई जरूरत नहीं है। मैं हूं ना उसकी मां, मैं उसे रोकूंगी।
शायद आज उसके पिता की इस हालत को देखकर उसके अंदर जो बेटे का प्यार है वो जग गया होगा, वरना वो तुम्हारे और प्रशांत के बीच कभी नहीं आता, कभी भी नहीं। आर्यन की तरफ से मैं माफी मांगती हूँ। तुम आर्यन को गलत मत समझना मदर। वो आज भी प्रशांत से ज्यादा तुम्हारा बेटा है। मैं संभालूंगी उसे। माधव आर्यन को गलत नहीं समझ सकता, मुझे कुछ करना होगा। मैं भी चाहता हूँ आर्यन को संभालें, प्रशांत की संगत से दूर रखिए। आज तो मैंने खुद को रोक लिया दीदी, लेकिन आगे मैं खुद को रोक पाऊंगा इसकी गारंटी नहीं ले सकता मैं। वो बच्चा नहीं है, सही गलत का फर्क पता है उसे। अगर नहीं पता है तो उसे पता होना चाहिए। आज मेरी पत्नी के साथ बदतमीजी करने वाले की ढाल बनकर खड़ा था वो। अगर आज आर्यन बीच में नहीं आता ना तो मैं प्रशांत का वो हाल करता, जिंदगी भर उसे याद रहता। आज वो जरूर जेल की हवा खा रहा होता। मेरी पत्नी के साथ जो गलत हरकत उसने की है उसकी उसे ऐसी सजा दिलवाता कि वो जिंदगी भर याद रखता। आज के बाद उसने मेरी पत्नी को या किसी भी औरत को गलत नजर से देखा तो मैं जरूर उसे जान से मार दूंगा। साहब जी ने आज सबके सामने मेरा साथ दिया, मेरे लिए सबसे लड़ लिए। अब मैं उनके सामने सब सच लेकर आऊंगी और वो मेरी बात मान लेंगे। लेकिन आज मैं उस मास्क वाले से तो मिल ही नहीं पाई। कौन था वो और देविका जी को कैसे जानता है? तुम आराधना को अपनी पत्नी मानते हो? अगर इस काली रात में एक बुरी चीज हुई है तो एक अच्छी बात भी हुई। जिस सच तक आराधना नहीं पहुंच पाई वो मेरे हाथ लग गया। आ गई आप। कैसा लगा मेरा मास्क देविका जी? आपको एक और मास्क बनवाना है? आप कौन है? आप देविका जी तो नहीं है? मैं इस घर की मालकिन हूँ। देविका मेरी एक रिश्तेदार है, उन्होंने ही आपका कांटेक्ट दिया है मुझे। आप मास्क बनाते हैं? जी। आपने देविका के लिए कोई मास्क बनाया है? जी, मेरा नाम MM है। मैं ड्रीम्स ऑफ मास्क कंपनी का ओनर हूँ। लेटेस्ट टेक्नोलॉजी से मैं मास्क बनाता हूँ। मेरे मास्क इतने अच्छे हैं कि अगर कोई उन्हें पहन ले तो आप असली और नकली इंसान में फर्क नहीं कर पाएंगे। तो बहुत अच्छी बात। तो एक मास्क मैं आपसे बनवा लेती हूँ। वैसे देविका के लिए किसका मास्क बनाया था आपने? उन्होंने कोई फोटो दी थी मुझे, शायद कोई प्ले के लिए उनको मास्क बनवाना था। इसका मास्क बनाया था उन्होंने? हाँ, और इसके लिए उन्होंने मुझे डबल पैसे भी दिए थे। ओके, ये मेरा काम। जी। अब आएगी देविका हमारी मुट्ठी में। मेरा प्लान इतना परफेक्ट चल रहा था। एमडी मेरे इतने क्लोज थे, हम इतने अच्छे से डांस कर रहे थे। पर तुमने आके ना मेरा पूरा बर्थडे खराब कर दिया। ना तुम वहां आते, ना तुम ये इतना हंगामा करते। और एमडी के पीछे क्यों पड़े हो तुम? छेड़ते रहते हो उन्हें। अगर तुम वहां नहीं आते ना तो तुम पे झूठा इल्जाम भी नहीं लगता। झूठा नहीं था वो, सच्चा इल्जाम था।
हाँ, आराधना सही कह रही थी, वो मैं ही था। इनफैक्ट जब तुम सब डांस कर रहे थे तो अंधेरे का फायदा उठाकर घर में मैं ही आया था। अब मेरा प्लान इतना फुल प्रूफ था कि सीधे हाथ से किया हुआ गलत काम उल्टे हाथ को भी नहीं पता चलना था। इनफैक्ट वहां आने से पहले मैंने अपने हाथ का निशान भी मिटा दिया था। मुझे अंदाजा भी नहीं था कि मैं ऐसे पकड़ा जाऊंगा। वो आराधना देखने में ही 5वीं पास जाहिल गंवार लगती है बहुत तेज। उसने मेरी परफ्यूम से मुझे पहचान लिया। लेकिन तुमने ये सब किया क्यों? क्यों? क्योंकि जब तुम माधव के प्यार में पागल होकर अपना मकसद भूल सकती हो, अपनी मन मर्जी कर सकती हो, तो मैं क्यों नहीं भाई? रियली। और वैसे भी उस माधव से भी तो मुझे बदला लेना है। उसने अपनी छत के नीचे सबके सामने मुझे जलील किया था। इसलिए मैं उससे बदला लेने के लिए उसके बच्चे को नुकसान पहुंचाना चाहता था। इसलिए तुम्हारे जरिए मैं उससे अपना बदला लेना चाहता था। लेकिन तुम तो मेरा काम कर ही नहीं रही थी। इसलिए सीधा मैंने उसकी बीवी पे हमला किया। उसके सामने, उसकी छत के नीचे मैंने उसकी बीवी पर हाथ डाला और वो कुछ नहीं कर सका। एक मर्द के लिए इससे ज्यादा शर्मनाक बात नहीं हो सकती कि उसकी बीवी को कोई छेड़े और वो कुछ ना कर सके। और वैसे भी देविका जी, भाभी जी है ही इतनी सुंदर कि उन्हें देखते ही मेरा दिल उन पर आ गया। तो मुझे अपने अरमान भी तो पूरे करने थे। छी, डिस्गस्टिंग। इन दोनों का रिश्ता क्या है मुझे समझ ही नहीं आता है। उस आराधना को थोड़ा सा दर्द क्या हो गया? एमडी अपनी पूरी नफरत, अपना पूरा गुस्सा भूल ही गए। तुम्हारे इस पागलपन ने ना मेरे इतने हफ्ते की मेहनत पर पानी फेर दिया है। यही है वो आदमी साहब जी। ये तो वही खुशबू है। नहीं, ये वही है। ये वही खुशबू है। आराधना, आराधना, तुम ठीक हो? यार मैं कितना बड़ा बेवकूफ हूं। गलती मेरी है। यू नो व्हाट, मैं तुम्हारे सामने ना परफ्यूम नहीं लगाऊंगा। ले लो। बल्कि मैं ना आज के बाद परफ्यूम ही नहीं लगाऊंगा। मुझे ये बात समझ लेनी चाहिए थी कि उस हादसे को भूलने में तुम्हें थोड़ा और वक्त लगेगा। इतनी आसानी से नहीं भूल पाओगे तुम। ये सारे परफ्यूम आउट कर देता हूं। नहीं, आप मेरी वजह से इसे लगाना क्यों बंद करें? लगा लीजिए आप। क्यों, मुझसे बदबू आती है क्या? नहीं, आपसे तो ऐसे भी बड़ी अच्छी खुशबू आती है। नहीं, मेरा मतलब ये था कि आपको इन सब चीजों की कोई जरूरत नहीं है, लेकिन बाकी आपकी मर्जी। आपको लगाना है लगाइए, नहीं लगाना है मत लगाइए। जो करना है आपको आप कीजिए। मैं अपनी मर्जी का ही सब कुछ करता हूँ। थैंक यू बताने के लिए।
प्रशांत की स्टूपिड ईगो की वजह से मैं एमडी को दोबारा खो रही हूँ और इस बार मैं ऐसा नहीं होने दूंगी। आपने देविका के लिए कोई मास्क बनाया है? हाँ, और इसके लिए उन्होंने मुझे डबल पैसे भी दिए थे। उन्होंने अपने आदमियों से मुझे अगवा करवाया था। वो खुद गाड़ी चला रही थी और उन्होंने मुझे भी बांध कर रखा था। मुझे मारने तक की धमकियां दे रही थी वो। इससे पहले कि मैं कुछ सोच पाती या कुछ भी समझ पाती, वो बाहर से कूद गई। देविका ने इतना खतरनाक प्लान बनाया है, पर क्यों? सबको अपनी उंगली पर लपेट लिया है इसने, प्रशांत को भी। हमारा पति ऐसा इसकी बातों में आया कि उसने हमें भी कुछ नहीं बताया। छोड़ेंगे नहीं हम तुम्हें देविका। इस मौसम में ना सब्जी, नींबू ये सब अच्छे मिलते हैं, इसलिए वो नींबू का अचार भी अच्छा बन जाता है। आराधना, क्या कर रही हो? आराम क्यों नहीं कर रही? नहीं, वो मैं ऐसे खाली बैठी रहूंगी ना तो मेरे मन में बुरे ख्याल आते रहेंगे। इसलिए मुझे लगा कि अगर कुछ काम करूंगी तो मेरा मन लगा रहेगा। काम के साथ साथ थोड़ा आराम भी कर लिया करो, ठीक है? माधव, तुम ऑफिस जा रहे हो क्या? जी हाँ दीदी, ऑफिस जा रहा हूँ। क्यों? तुम ऑफिस क्यों जा रहे हो? तुम यही रहो। तुम्हारी बीवी के साथ इतना बड़ा हादसा हुआ है। इस वक्त आराधना को तुम्हारी जरूरत है, क्योंकि इस हादसे से वो अभी तक नहीं उभर पाई है। और ऐसे में पति का साथ ही पत्नी को सुरक्षित महसूस करवा पाता है। क्यों देविका? मैं बिल्कुल सही कह रही हूँ ना? मतलब इस वक्त माधव को आराधना के साथ रहना चाहिए। अब इतना बड़ा हादसा हुआ है हमारे घर में, बहुत बहुत गिल्टी फील कर रहे हैं हम। आराधना दीदी, सारे नींबू और पापड़ सूखने के लिए रख दिए हैं, ये सब सूख जाएंगे। अब आप अंदर चलिए, मैं आपके लिए चाय लेकर आती हूँ। चलिए। माँ, आप ये क्या कह रहे हो? आप जानती हो वो आराधना कितनी बड़ी झूठी है। क्या प्रूफ है उसके पास कि वो सच कह रही थी? आप ऐसे उसे कैसे सपोर्ट कर सकते हो? उसकी वजह से कल पापा की इतनी बेइज्जती हुई थी। हम इस लड़के के लिए कुछ भी करें, ये उसे बिगाड़ कर ही रहता है। आर्यन, जिन बातों की समझ ना होना, उन बातों में घुसने की कोई जरूरत नहीं है। और तुम इतने बड़े नहीं हुए हो, कुछ चीज अपनी माँ को भी संभालने दो। साहब जी, वो पता नहीं गलती से। What the hell, आराधना? तुम्हें दिखाई नहीं देता क्या? देखो एमडी, गॉड, तुमने एमडी की पूरी गर्दन जला दी है। दरअसल मैं परेशान। अरे परेशान थी तो क्या कुछ भी कर लोगी? अपनी लापरवाही की वजह से तुम किसी को भी चोट दे सकती हो। अगर एमडी को कुछ हो जाता तो? I'm fine. समझती क्या हो तुम अपने आप को? It's okay. No, MD, it's not okay. कोई इतना लापरवाह कैसे हो सकता है? हाँ, तुम्हें किसी की भी परवाह नहीं है? देखो एमडी का हाल कितना बुरा है, उन्हें कितना दर्द हो रहा होगा। अरे चंदा, देख क्या रही हो? दवाई लेके आओ ना। चंदा, यार रिलैक्स। No, I'm MD. fine. अरे कुछ नहीं है, होता है, गलती हो गई होगी। It's okay.
सीरियसली तुम ना किसी काम की नहीं हो। एक चाय का कप भी तुमसे संभला नहीं जाता है। पता नहीं तुम यहाँ पे हो ही क्यों। तुम्हें ना अब तक इस घर से बाहर निकाल देना चाहिए था, सच में। देविका, I'm totally fine. तुम क्या? चलता कहाँ हो तुम? अब तक दवाई नहीं लाई। देविका क्या हो गया तुम्हें? रिलैक्स, आई एम फाइन। एक छोटा सा एक्सीडेंट है, इतनी बड़ी बात थोड़ी है। इतनी बात का बतंगड़ बना रही हो तुम। उसकी हालत देखो जरा। देविका, अचानक तुम्हें हो क्या गया? तुम आराधना के साथ हमेशा अच्छे से पेश आती हो। तुम्हारी बहन को मारने का इल्जाम भी आराधना पे लगा है, लेकिन तुमने उसकी भी परवाह नहीं की। लेकिन आज माधव को इतनी सी चोट लगी है और तुम आराधना पर गुस्सा करने लगी।